हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो बिना लेट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक सुरेश नाम का लड़का था। सुरेश के घर में सुरेश के माता पिता, उसके 2 भाई, एक बहन थी। सुरेश के पिताजी इत्र बनाते थे और दुकान पर ले जाकर बेचते थे। सुरेश के पिताजी की ही कमाई से उनका घर चलता था। कुछ दिन बीत गया तो दुकानदार वाले ने उनके पिता पे आरोप लगा दिया कि वह इत्र नकली बनाकर बेचते हैं। इस तरह सुरेश के पिताजी का इत्र बिकना बंद हो गया और उनके घर का खर्चा चलना भी धीरे धीरे बंद हो गया। धीरे धीरे समय में बीतते बीतते सुरेश के पिताजी किसी तरह सभी लोगों से कर्जा लेकर घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन कब तक वो भी कर्जा लेकर चला घर की परिस्थिति सही नहीं थी। समय बीतने लगा, कर्जा बहुत काफी बढ़ गया था और सुरेश के दोनों भाई और सुरेश का पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गया था। अब कर्जा वाले लोग सुरेश के घर आकर रोज कहते थे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। लेकिन सुरेश के पिताजी के पास तो पैसा था ही नहीं, तो कहाँ से देते। कर्जा वाले लोग आते थे तो गाली देते थे और बहुत कुछ मतलब अपशब्द बोलते थे। सुरेश को रोजाना यह सब बातें सुन सुनकर गुस्सा बढ़ने लगा कि अब तो हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है और हम सब इतने गरीब हो गए हैं कि लोगों का गाली सुनना पड़ता है। सुरेश को इतना बेकार लगा कि सुरेश बिना किसी को कुछ बताए ही अपना रात होने का इंतजार करने लगा और उसके दिमाग में चल रहा था कि आज जाकर मर जाएंगे। जिसको जीना होगा जिए, जो करना होगा करे, लेकिन हम जिएंगे नहीं। मुझे ये बेइज्जती नहीं सहा जाता। फिर वह बिना किसी से कुछ बताए रात होने का इंतजार करने लगा। सुरेश जब रात हुआ तो सुरेश के पिताजी का जो इत्र बचा हुआ था, सारा इत्र को उठाया, एक पोटली में बांध कर ले जाकर कब्रिस्तान में जाकर छुप गया। जब काफी रात हो गया तो सुरेश क्या किया, इत्र निकाल कर जो एक साइड में एक मालिक रहते हैं ना, पीर बाबा, सुरेश ने क्या किया, उसी पीर बाबा के मजार पर सारा इत्र को निकाल कर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद एक लाइन से इत्र का जो शीशी था, शीशी को भी एक लाइन से पीर बाबा के ऊपर सरिया दिया। सरियाने के बाद बोला, हे कब्रिस्तानों के भूत लोग, मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं इतनी सारी बेइज्जती नहीं सह सकता हूँ। और भी बहुत कुछ सुरेश ने कहा और फिर रोकर वहीं पे सो गया। जब रात के 12 बजा तो सुरेश का नींद खुला तो सुरेश ने अपने बगल में देखा तो बगल में एक बुजुर्ग छड़ी अपने हाथ में लिए बैठे हुए थे। सुरेश ने कहा, अरे मैं इतनी जल्दी ही मर गया क्या कि मुझे सब यहाँ की आत्माएं और रूहें दिखने लगी। तो फिर उसमें से जो पीर बाबा थे उन्होंने कहा, सुनो लड़के, तुम अभी तक मरे हुए नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं हुई है। और फिर उसी छड़ी से सुरेश को पीर बाबा जी मारने लगे। 4-5 छड़ी मारे। फिर सुरेश ने कहा, आप कौन हैं, मुझे बताइए। फिर पीर बाबा ने कहा, मैं इस कब्रिस्तान का निगहबान हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो फिर सुरेश ने कहा, मैं मरा नहीं तो आप मुझे मार डालिए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो पीर बाबा जी बोले, तुम क्यों नहीं जीना चाहते हो, आखिर में तुम क्यों मरना चाहते हो। तो सुरेश ने सारी बात बता दिया। तो सारी बातें सुनकर पीर बाबा ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुम इतना जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो। जब सुख का समय था तो तब तो तुम कभी भी चिंतित नहीं हुए, जब दुख का समय आया तो तुम भयभीत हो गए। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि दुख के समय में अपने पिता का सहारा बने और उनका सहायता करे और उन्हें छोड़कर कहीं न जाए मुश्किल समय में। सुरेश, तुम्हें दुख के समय में अपने पिता का मित्र बनकर सहयोग करना चाहिए था, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था मरने के लिए। एक कैरो की बातें, एक पिता के लिए उसका पुत्र ही उसका सहारा होता है। बड़ी से बड़ी दुनिया की मुश्किलें क्यों न आ जाए, वह सामना कर सकता है, लेकिन जब बात अपने बच्चों पर आती है तो वो बड़ा से बड़ा प्रतापी राजा क्यों न हो, हिम्मत हार जाता है और वह टूट जाता है अंदर से। तो सुरेश ने कहा, मैं क्या करता, मुझसे लोगों की गाली नहीं सहा जाता। तो फिर पीर बाबा ने कहा, अपने माता पिता और अपने बहनों के बारे में नहीं सोचते हो, वो लोग कैसे गाली लोगों का सहते हैं और झेलते हैं। तो सुरेश ने कहा, मुझे नहीं पता,
तो फिर पीर बाबा ने कहा, तुम्हें क्यों नहीं पता है? तुम उसी घर में रहते हो तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता है? मुझे इसका जवाब दो। तो सुरेश ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? हमें खोलकर बताइए, हमें आपका बात समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पीर बाबा ने कहा, अब तुम जैसे बेवकूफ को मुझे खुलकर ही बताना होगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तो फिर सुरेश ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा जी बताइए। तो फिर पीर बाबा ने सुरेश से कहा, बताओ, जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि तुम मर गए, आत्महत्या कर लिए, तो उन्हें कितना बड़ा दुख पहुंचेगा, जितना दुख तो उनके मालिक द्वारा दुख नहीं लगा होगा, अपमानित होकर, उतना दुख तुम्हारे मर जाने पर होगा और वह अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तुम कैसे पुत्र हो और कैसे भाई हो? क्या तुम्हें अपनी बहन की चिंता नहीं है? तुम्हें अपने माता पिता का चिंता नहीं है? ऐसे समय में तो तुम्हें अपने पिता का सहारा बनना चाहिए और तुम्हें अपने कर्म करना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो, ताकि तुम्हारे घर वालों का स्थिति सही से हो सके, धीरे धीरे ही सही। परंतु तुम तो कायर के भांति यहाँ पर मरने के लिए आ गए बिना बताए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर पर खोज रहे हैं, तुम्हारी बहनें भी तुम्हें खोज रही है। बहुत से बातें पीर बाबा ने कहा सुरेश से। फिर सुरेश ने कहा, पीर बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पीर बाबा जी, अब चाहे जो भी हो जाए मैं कर्म करूंगा, लेकिन आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचूंगा। चाहे जितना मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़े, अपने पिता का सहायता करूंगा, उनका एक अच्छा बेटा बनकर। पीर बाबा ने सुरेश की बातें सुनकर कहा, तुमने सही फैसला किया है, मुझे तुम पर नाज है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर सुरेश ने कहा, शुक्रिया बाबा जी आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मुझे जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचा दीजिए। तो पीर बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले जो तुमने मेरे ऊपर इत्र रखा है और खाली शीशी भी, सबको तुम लेते जाओ। सुरेश ने कहा, बाबा जी मैं कैसे भला सबको ले जा सकता हूँ? हमने तो आपके ऊपर छिड़क दिया है, तो मैं अब इसको कैसे अंदर भर सकता हूँ? तो पीर बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भर कर देते हैं। फिर पीर बाबा ने क्या किया, अपने शक्तियों से इत्र को भर दिया। भरने के बाद एक पोटली में कर दे दिया। बोला, अब तुम इसे लेकर जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। तो सुरेश ने कहा, पीर बाबा जी मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर पीर बाबा ने सुरेश को सुरेश के घर लाकर छोड़ दिया। सुरेश जब घर पर आ गया तो अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुरेश के माता पिता उठकर आए, देखे तो सुरेश खड़ा था। सुरेश के माता पिता बोले कि बेटा कहाँ गए थे, इतनी रात हो गई, बताओ तुम सुरेश? तो सुरेश ने कहा, मैं कायरों के भांति मरने के लिए चला गया था। तो सुरेश के पिताजी बोले, आखिर में ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने के लिए चले गए थे? तो सुरेश ने सारा बात बता दिया अपने पिताजी को। तो सुरेश की बातें सुनकर सुरेश के पिताजी बोले, बेटा इतना तो तुम्हारे पिता के बाजुओं में अभी दम है कि तुम लोगों का पालन पोषण कर सके। सुरेश बेटा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा रास्ता चुन लेंगे। तो सुरेश ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा दोबारा कभी भी रास्ता नहीं चुनूंगा। और सुरेश ने सभी से भी माफी मांगा। फिर पीर बाबा के बारे में सबको बताया। सुरेश की माताजी ने कहा, अच्छा जो इत्र दिए थे पीर बाबा जी खोलो, कहाँ है इत्र? तो सुरेश ने अपने जेब में से निकाला और कहा, ये लीजिए। जब सुरेश की माताजी ने इत्र की पोटली खोली तो इत्र के वजह उसके अंदर हीरे भरे हुए थे। हीरे देखकर सुरेश के घर वाले लोग हैरान हो गए। तो सुरेश ने कहा, यह पीर बाबा का चमत्कार हम लोगों पर हुआ है, कृपा हुआ है, जो इत्र हीरे में परिवर्तित हो गए हैं। सुरेश के घर वालों ने बोला, बिल्कुल हाँ, ये तो पीर बाबा का ही कृपा हम लोगों पर हुआ है। तो सुरेश के पिताजी ने सुरेश से कहा, देखे सुरेश बेटा, अगर तुम अपने सही तरीके से अपने धर्म कर्तव्य का पालन करोगे और दुख के समय में कभी भी दुख देखकर भयभीत नहीं होगे, तो भगवान तुम्हारी मदद के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बना देगा। तो सुरेश ने कहा, आप ठीक कहते हैं पिताजी, आपका बात बिल्कुल सत्य है। फिर सभी लोग बोले कि इस हीरे का क्या करना है? तो सुरेश ने कहा,
पीर बाबा का कृपा हुआ है तो कृपा को, आशीर्वाद को हम लोग स्वीकार लेते हैं। तो फिर सभी लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। सभी लोग रात को बातचीत करके सो गए। सुबह हुआ तो सुरेश के पिताजी हीरे लेकर बेचने के लिए गए और हीरे को बेचकर अपने घर की गरीबी को दूर किए। घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। तो यही थी सुरेश की जिंदगी की कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रही थी। अब मैं बताऊंगी कि सुरेश की जिंदगी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो सुरेश की जिंदगी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि अगर आप निराशा जिंदगी में आशा को खत्म होने नहीं देना चाहते हैं तो अपने अंदर की उम्मीद की दीपक को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद का दीपक ही एक ऐसा है जो निराशा में भी आशा के दीपक को बुझने नहीं देता है। दूसरा शिक्षा, जो आपको सत्य की प्रेरणा देते हैं, जो आपके दुखों में आपका सहारा बनते हैं और निराशा जिंदगी में आशा के दीपक जलाते हैं अपने ज्ञान से, ऐसे लोगों को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति और स्वाभिमानी व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ना भूले, बल्कि ऐसे व्यक्ति का कदर करें ताकि वह आपका अपने ज्ञान के प्रकाश से निरंतर मार्गदर्शन करते रहें और आपके जीने की उम्मीद की किरण को हमेशा दिखाते रहें। तीसरा शिक्षा, भाग्य में जो मिले संतुष्ट रहें, क्योंकि विधाता वही देता है जो आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए जो मिले उसको ठोकर ना मारे, बल्कि उसका कदर करे। अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।